चेस्ट अप करना है, थोड़ा सा आर्च बनाना है नीचे की तरफ, नेचुरल आर्च, न्यूट्रल आर्च, और थोड़ा सा शोल्डर ब्लेड को रिट्रैक्ट करना है और शोल्डर को डाउन रखना है। आज हम दो जो एक्सरसाइजेस की बात करेंगे, जो बेंच प्रेस और स्क्वाट जो है, हम उसको नैम सेट मॉडल से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे नैम सेट मॉडल काम कैसे करता है। तो नैम सेट मॉडल का पहले हम इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं। नैम सेट क्या है? एन जो है हमारा वो नेम ऑफ द एक्सरसाइज है। ए क्या है हमारा? वो है एम ऑफ दैट मूवमेंट और एम ऑफ दैट एक्सरसाइजेज। एम इज फॉर द मसल्स इन्वॉल्व इन दैट एक्सरसाइजेज। एस इज फॉर द स्टार्टिंग पोजिशन दैट वी हैव टू अटेन during that exercises. E is for execution of the movement that we do during that exercises, and T is for the technique or a tips that we used to remember. So name of the exercises bench press, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसको bench press कहा जाता है। ठीक है, एक फ्लैट टेबल होता है और एक बार होता है हमारा, ठीक है, और उसके बाद की राउंडेड बार होता है, उसके ऊपर वेट्स होते हैं, इसको हम बेंच प्रेस कहते हैं। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का मेन एम क्या होता है? इस एक्सरसाइज का मेन एम है हमारा स्ट्रेंथ बढ़ाना। किसका? चेस्ट मसल्स का, फ्रंट शोल्डर का और हमारे ट्राइसेप्स का, उनकी हाइपरट्रॉफी और उनके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम इस एक्सरसाइज को यूज करते हैं। बेंच प्रेस में कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व है? तो जो हमारा प्राइम मूवर है, जिसपे मेनली ये सारी चीज आएंगी, वो हमारा क्या है? ये चेस्ट मसल, जिसको हम कहते हैं पेक्टोरलिस मेजर, दैट इज पेक्स मसल। इस पे हमारा क्या है? इसको स्ट्रेंथन अप करने के लिए मेनली हम इसकी स्ट्रेंथ के लिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम चेस्ट पे काम कर रहे हैं बेंच प्रेस के लिए। और इसके साथ साथ जो असिस्टेड मसल्स आती हैं वो है हमारी फ्रंट डेल्ट, दैट इज हमारा फ्रंट शोल्डर, और साथ में क्या आता है? फ्रंट शोल्डर के साथ में आता है हमारा ट्राइसेप्स। तो ये क्या है? ये हमारी दोनों असिस्टेड मसल्स है। अब हमारी क्या सपोर्टिव मसल्स क्या है? सपोर्टिव मसल्स हमारा रोटेटर कफ, जो कि हमारा 4 ग्रुप का एक मसल्स है। ठीक है, स्कैपुलर मसल्स और सेरेटस एंटीरियर, यहाँ पे होता है सेरेटस इंटीरियर, और ये है हमारा यहाँ पे स्कैपुलर मसल। पहले क्या है? आपको बेंच पे सीधा लेटना है। ठीक है, फिर अपने क्या है? शोल्डर, अपने जो है पाँव को फ्लोर पे फ्लैट रखना है। उसके बाद क्या है? आईज आपका जो है वो मिड पे, बार पे लेवल होना चाहिए, और शोल्डर जो है आपके, जो हमारे हाथ है वो शोल्डर से थोड़ा सा बाहर होना चाहिए। विड्थ अपार्ट में क्या क्या है? जब आप इसको विड्थ अपार्ट होने से पहले, मतलब इसको उठाने से पहले आपको क्या है? आपको क्या है? अपना पहले चेस्ट अप करना है, थोड़ा सा आर्च बनाना है नीचे की तरफ, नेचुरल आर्च, न्यूट्रल आर्च, और थोड़ा सा शोल्डर ब्लेड को रिट्रैक्ट करना है और शोल्डर को डाउन रखना है। उसके बाद आपको क्या है? इसको लिफ्ट अप करना है पूरा आर्म एक्सटेंशन के साथ, फिर मिड चेस्ट तक लेके आना है इसको धीरे धीरे कंट्रोल वे में, और फिर इसको ऊपर लेके आना है धीरे से वापस। और जब ये करोगे तो क्या है? सांस पहले खींचना है, और फिर जब ऊपर लेके आओगे तो सांस छोड़ना है। ओके, पहले तो हमको टिप्स को याद रखना है। सबसे पहले क्या है? हमको जो रिस्ट है, जब हम भी बारबल को जब हम ऊपर की तरफ अपवर्ड अपवर्ड जब पुश करते हैं, तो हमारा रिस्ट की जो पोजीशन है ना, वो न्यूट्रल होनी चाहिए। वो ना तो ऐसे ऐसे जाए एक्सटेंशन में जाए, और ना आगे की तरफ फ्लेक्शन में जाए, मतलब ना तो पीछे मुड़े और ना आगे मुड़े। इसकी वजह से क्या आपको रिस्ट में इंजरी हो सकती है, तो कभी कभी शोल्डर पे भी इंजरी हो जाती है। दूसरा क्या है? जितना भी मूवमेंट हमारा बेंच प्रेस में होगा, तो हमको क्या है? पूरे मूवमेंट के टाइम पे बेंच प्रेस का जो भी मूवमेंट है, जब हम बार को लिफ्ट कर रहे हैं या डाउन लेके आ रहे हैं, तो हमारा जो स्कैपुला है वो हमेशा क्या है? रिट्रैक्ट रहना चाहिए, रिट्रैक्ट और डिप्रेस रहना चाहिए। ठीक है, पूरे मोमेंट के टाइम पे। और हमको क्या है? प्रॉपर वार्म अप सेशन करना है, किससे पहले? हमेशा एक्सरसाइजेस से पहले, जितनी भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमको अपना क्या है? कोर जो हमारा है और हमारा ग्लूट्स मसल जो है, उनको हमेशा पूरे मूवमेंट में, जितना भी मूवमेंट बेंच प्रेस में रहे, उसमें हमको उसको क्या है? टाइट रखना है। तो हम अपनी अगली एक्सरसाइज की बात करते हैं, जो कि है स्क्वाट। उसके लिए हमको क्या है? ये मशीन लगता है जिसके अंदर क्या है? एक बारबेल होती है एक पोजीशन पे। मेन एम क्या होता है स्क्वाट का? हमारी जो लेग मसल्स हैं, जो हमारा लेग मसल्स है, उनको क्या है? स्ट्रेंथन अप करना, उनके बैलेंस पे काम करना और उनके पावर पे काम करना। ये हमारा क्या है? स्क्वाट का मेन एम होता है। इस मसल्स, उनकी हाइपरट्रॉफी में हेल्प हेल्प करना और उनके स्ट्रेंथ में हेल्प करना। हम मसल्स की बात कर लेते हैं जो कि क्या है? हमारे स्क्वाट्स में इन्वॉल्व होती है। तो जो हमारी प्राइमरी मसल्स है, जो मेनली मूव करती है, वो है हमारी क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस और हमारा ग्लूटियस मैक्सिमस। तो ये दो मसल्स क्या है? हमारी प्राइम मूवर्स हैं। और असिस्टेड मसल जो है वो हमारी हैमस्ट्रिंग एंड हमारी काफ मसल। ये क्या करती है? इस मूवमेंट को असिस्ट करने में हेल्प करती है, मतलब स्क्वाट को असिस्ट करने में काम में आती है। फिर हमारे स्टेबलाइजर जो होते हैं, स्टेबलाइजर हमारे बहुत सारे हैं, क्योंकि इसमें कोर भी आ जाता है, इरेक्टर स्पाइने भी आ जाता है, और ग्लूटियस मीडियस भी आ जाता है हमारा। ओके, तो ये क्या है? हमारी मसल्स इन्वॉल्व है, जो कि क्या है? हमारा स्क्वाट्स में हेल्प करती है, स्क्वाट्स को पूरा करने में हेल्प करती है। तो प्राइम मूवर्स हैं हमारे क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस एंड ग्लूटियस मैक्सिमस। हमारे जो असिस्टेड मसल्स हैं वो हमारे हैमस्ट्रिंग
एंड हमारे काफ मसल्स, और हमारे जो सपोर्टिव मसल्स हैं वो हमारी कौन सी है, कोर, इरेक्टर स्पाइने और हमारा ग्लूटियस मीडियस। स्क्वाट करने से पहले हमको उसका पोजीशन देखना है, पोजीशन कैसा बनाना है हमको, क्या हमारा स्टार्टिंग पोजीशन रहेगा। तो सबसे पहले क्या है हमको अपना, क्या है हमको जो हमारे फीट हैं, जो हमारा फुट है वो थोड़ा सा क्या है उसमें गैप होना चाहिए, थोड़ा सा हमारे जो टोज हैं वो आउटवर्ड होने चाहिए 20 डिग्री, 10 to 20 डिग्री तक। उसके बाद क्या है थोड़ा सा शोल्डर डिप्रेस होना चाहिए, शोल्डर ब्लेड क्या है हमारा थोड़ा रिट्रैक्ट होना चाहिए, स्पाइन हमारा स्ट्रेट होना चाहिए बिल्कुल कि स्पाइन क्या है स्ट्रेट, और चेस्ट अप होना चाहिए। बिना वेट के अगर हम कर रहे हैं तो हमको क्या है हाथ थोड़ा आगे की तरफ ड्रॉ करने हैं सीधा पैरेलल टू द ग्राउंड। उसके बाद क्या करना है आपको, हिप को पीछे लेके जाना है, हिप को पीछे ड्रॉ करना है और नीज को बेंड करना है जहां तक हो सकता है वहां तक, ताकि क्या पैरेलल हमारा क्या बन जाए, नीज हम जो हमारा थाई है वो पैरेलल आ जाए किसके, ग्राउंड के। अब इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद क्या करना है कि हमारा जो हील है, हील की मदद से क्या हमको ऊपर आने का है। ठीक है, ऊपर आ गए अब इसमें क्या ध्यान रखना है, जब हम नीचे जाते हैं, जब हम स्क्वाट के लिए हम नी बेंड कर रहे हैं तो उसमें क्या है हमको सांस अंदर खींचना है, फिर जब हम हील के थ्रू ऊपर आते हैं तो हमको क्या है सांस बाहर को छोड़ना। और अगर वेट के साथ करें तो शोल्डर जो हमारी बारबेल है वो कहाँ पे आएगी, हमारी शोल्डर पे आएगी। लेट्स कंप्लीट। तो ये हमने शोल्डर पे लिया, ठीक है, यस, उठाओ भी, लिफ्ट करो इसको शोल्डर से, पीछे आओ भी, ठीक है, थोड़ा सा पाँव खोलो थोड़ा सा, हमें जो है हिप को पीछे लेके जाना है थोड़ा सा, और नीचे की तरफ बेंड करना है जितना हो सकता है, ताकि हमारी थाई क्या है पैरेलल आ जाए ग्राउंड के, या फिर जितना हो सकता है उतना जाना है। फिर क्या है हिप की मदद से ऊपर आना है, फिर नीचे जाना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, जो आपकी काफ मसल्स है हील से पुश करके ऊपर की तरफ आना है, और क्या है इसको आपको रिपीट करना है प्रॉपर फॉर्म में और धीरे धीरे। फिर से जाए, और कुछ टिप्स हैं जो हमको याद रखनी है ना स्क्वाट जब हम करते हैं, तो क्या है पहले तो क्या है हमको फुट पूरा फ्लैट रखना है ग्राउंड पे, और नीज को इतना इतना ही बेंड करना है जितनी हमारी मोबिलिटी है। इससे ज्यादा अगर हम बेंड करेंगे तो हमको इंजरी वगैरह भी हो सकती है। और क्या करना है हमको, क्या है कि सांस जो हमको लेना है वो हमको लेना, हमको क्या है अपना पोस्चर मेंटेन रखना है, जो हमारा बैक है वो हमको क्या है सीधा रखना है। अगर हम बैक बैक मोड़ देंगे या कुछ कर देंगे तो क्या है हमको बैक में भी प्रॉब्लम आ सकती है। और क्या करना है हमको हमको क्या है कि जब हम स्क्वाट कर रहे हैं ना, तो हम क्या है ना बारबेल को क्या है ना बड़ा, अगर हम वेटेड स्क्वाट कर रहे हैं तो हमको क्या है बारबेल को ना एक जगह पे स्टेबल रखना है अपने शोल्डर पे। अगर हम उसको इधर उधर करेंगे तो क्या है वेट हमारा साइड स्ट्रेन वगैरह भी आ सकता है, हमारे साइड मसल्स जो हमारी है कोर की जो साइड मसल्स होती है बैक की, वहां पे साइड स्ट्रेन भी हो सकता है। और क्या है सबसे पहले स्क्वाट करने से पहले हमको क्या करना चाहिए कि हमको पहले बॉडी वेट स्क्वाट से स्टार्ट करना है, उसके बाद हमको वेटेड स्क्वाट पे जाना है, मतलब उसके बाद हमें बारबेल वेटेड स्क्वाट पे जाना है। पहले हमें नॉर्मल बॉडी वेट स्क्वाट से स्टार्ट करना है। और क्या है हमको नीज पे बड़ा ध्यान रखना है। नीज क्या करते हैं हम कभी कभी इनवर्ड आ जाता है, बहुत ज्यादा अंदर आ जाता है, तो बहुत ज्यादा हमें वेल्गस की तरफ नहीं लेके जाना है, नी को इनवर्ड नहीं करना है, नी को थोड़ा सा पॉइंटेड आउट बाहर की तरफ ही रखना है।